हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। तू में और करप्शन बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने बताया टीएमसी का फुल फॉर्म, संदेश खाली हिंसा का जिक्र कर सरकार पर बरसे। ओपन एआई और एलन मस्क में क्यों छिड़ गया वॉर, बताएंगे आपको पूरा मामला। प्रियंका चोपड़ा ने अनाउंस की अपनी नई फिल्म द बल्क, जानेंगे कि किरदार और कहानी से लेकर लीड हीरो तक सब कुछ। मनोज पांडे के करीबियों पर एक्शन, अखिलेश यादव का संदेश साफ है, गिर सकती है गाज। दुमका में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप, स्पेन से टूरिस्ट वीजा पर पति के साथ आई थी भारत घूमने, विधानसभा में हंगामा। मां माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहाँ पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार करना है। राज्य सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि संदेश खाली का गुनाहगार गिरफ्तार हो, लेकिन जब ये बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई और बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हो गए, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। ये बात पीएम मोदी ने कही है। जी हाँ, वह बंगाल के कृष्णानगर में रैली को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के पास जो था उसे आजादी के बाद से ही नहीं सहेजा गया, जिससे बंगाल पिछड़ता चला गया। पिछले 10 वर्षों से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से अब 2 गुना रकम खर्च की गई है। रेल परियोजनाएं बंगाल के विकास में अहम रोल निभाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी का मतलब ही बदल गया है। टी से तू, एम से मैं और सी से करप्शन। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अवसरवाद, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है ताकि उसकी राजनीति चलती रहे, उसका खेल चलता रहे। संदेश खाली की बहनें न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में टीएमसी सरकार नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना होगा और कब उन्हें गिरफ्तार करना है। राज्य सरकार की नहीं चलती। संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो बंगाल की नारी शक्ति थी, जिन्होंने दुर्गा बनकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका सपोर्ट किया, तब जाकर राज्य सरकार को झुकना पड़ा। पीएम ने कहा कि टीएमसी ने बंगाल की छवि को धूमिल किया है। ये हर योजना को घोटाले में बदल देती है। वे हमारी योजनाओं पर एक स्टिकर लगाते हैं और इसे अपना कहते हैं। वे गरीबों से छीनने में संकोच नहीं करते। आने वाले वर्षों में भाजपा निवेश और रोजगार के असंख्य अवसर पैदा करेगी। इसके लिए आपको लोकसभा चुनाव में अपने योगदान को चिन्हित करना होगा। बंगाल की सभी 42 सीटों पर कमल खिल जाएगा। मां माटी मनुष्य के नारों का इस्तेमाल करते हुए टीएमसी सरकार ने बंगाल की महिलाओं को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। आज मां माटी के साथ साथ मानुष सभी टीएमसी के शासन के तरीके से नाखुश है। संदेश खाली की महिलाएं न्याय मांगती रही, फिर भी सरकार ने उनकी दलीलें नहीं सुनी। बंगाल में पुलिस ये तय नहीं करती है कि अपराधी को कब गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बल्कि ये अपराधी है जो अपने लिए सब कुछ तय करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल वो जब पहुंचे, यहाँ पीएम ने 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम ने नादिया जिले के कृष्णानगर वो जाएंगे और परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए कड़े सुरक्षा के इंतजाम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री पुरुलिया जिले में स्थित दामोदर घाटी निगम के रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन के द्वितीय चरण के आधारशिला वो रखेंगे। उन्होंने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन में 650 करोड़ रुपए की लागत से विकसित फ्लू गैस डिसफ्लाराइजेशन यानी
5G प्रणाली का उद्घाटन किया। शुक्रवार को पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के आरामबाग क्षेत्र में 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। बंगाल में एम्स को लेकर टीएमसी सरकार ने अड़ंगा लगा दिया, कहा अनुमति नहीं ली। वहीं बंगाल में अपराधियों को गुंडागर्दी करने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। कमीशन ना मिले तो टीएमसी सरकार हर तरह से परमिशन रोक देती है। टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाएं राज्य में लागू नहीं होने दे रही। टीएमसी की लगातार कोशिश ये है कि केंद्र सरकार की योजना पर अपना स्टिकर लगाए और हर स्कीम को स्कैम में बदले। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में स्थिति ये है कि यहाँ पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि सरेंडर कब किया जाए। टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते जूट की खेती और उद्योग दोनों बर्बाद हो रहे हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने चैट जीटीपी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई और उसके सीईओ सैम अल्टमैन पर मुकदमा दायर किया है। एलन मस्क ने कहा कि ओपन एआई ने मानवता के फायदे के लिए एआई विकसित करने के अपने मूल मिशन को छोड़ दिया है। अब वह सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान दे रही है। एलन मस्क का आरोप है कि कंपनी ने लोगों की भलाई के लिए एआई सिस्टम बनाने के अपने लक्ष्य के साथ समझौता किया है। ये मुकदमा विशेष रूप से ओपन एआई के सीईओ सैम और अध्यक्ष ग्रेग ब्रॉकमैन पर है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मुनाफा कमाना लक्ष्य है। मुकदमे में यह भी दावा किया गया है कि ओपन एआई के वर्तमान दृष्टिकोण से माइक्रोसॉफ्ट को महत्वपूर्ण वित्तीय मुनाफा होने की उम्मीद है। मस्क का दावा है कि माइक्रोसॉफ्ट का लक्ष्य GPT-4 को जनता को काफी मुनाफे में बेचना है। ओपन एआई अमेरिका की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। इसी कंपनी ने एआई टेक्नोलॉजी के भविष्य को देखते हुए चैटबॉट सर्विस शुरू की थी। इसका नाम चैट जीपीटी है। कंपनी एक ओपन सोर्स यूनिट बने रहने के बजाय माइक्रोसॉफ्ट की एक क्लोज सोर्स सहायक कंपनी में बदल गई है। चैट जीटीपी में बहुत कम समय में पूरी दुनिया में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है। इसने गूगल, सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। मस्क ने लंबे समय से माना है कि एजीआई मानवता के लिए गंभीर खतरा है। ऑल्टमैन साल 2019 में ओपन एआई के सीईओ बने थे। ओपन एआई ने 22 सितंबर 2020 को माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया, जिसमें विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट को उसके जनरेटिव प्रिटेंड ट्रांसफार्मर यानी GPT-3 लैंग्वेज मॉडल का लाइसेंस दिया गया था। फाइनली प्रियंका चोपड़ा ने अपनी नई फिल्म अनाउंस कर दी है। फैंस काफी वक्त से एक्ट्रेस के नए प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे और अब उनकी यह मुराद पूरी हो गई है। हालांकि थोड़ी सी निराशा की बात है कि प्रियंका ने जो नई फिल्म अनाउंस की है वो हिंदी नहीं बल्कि बॉलीवुड मूवी है। यानी फिलहाल प्रियंका बॉलीवुड में तो नजर नहीं आने वाली है। प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म का नाम है द बल्क। इसमें वह एक्टर कार्ल अर्बन के साथ नजर आएगी। प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस को ये गुड न्यूज़ दी। उन्होंने एक न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें फिल्म द बल्क को लेकर जिक्र था। साथ में लिखा, मैं उम्मीद करती थी कि अगर जिंदा रहे और भगवान ने चाहा तो हमें भी समुद्री डाकू बनने का मौका देगा। क्या होगी द बल्क की कहानी और प्रियंका का क्या किरदार? बता दें कि द बल्क की कहानी 19वीं सदी के कैरेबियाई फेस की कहानी है और एक पूर्व महिला समुद्री डाकू के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें प्रियंका चोपड़ा समुद्री डाकू के रोल में दिखेगी। फिल्म में उनका किरदार तब उनके अपने परिवार की रक्षा के लिए निकल पड़ता है जब उसके अतीत के रहस्यमय पाप उसे जकड़ लेते हैं। द बल्क को
फ्रैंक ई फ्लावर्स डायरेक्ट करेंगे। वह सुपरहिट फिल्म देखकर चर्चा में आए थे, जिसके वह को राइटर थे। प्रियंका की नई फिल्म फैंस हुए एक्साइटेड। दबंग की चर्चा पिछले काफी समय से चल रही थी, अब एक्टर्स ने इस पर मोहर लगा दी है। हाल ही एक्टर्स ने वर्कआउट करते हुए अपनी एक मिरर सेल्फी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की थी और लिखा था कि वह सेट पर वापस आ गई है और काम शुरू कर दिया है। उसी पोस्ट से फैन एक्साइटेड हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दबंग को मेकर ऑस्ट्रेलिया में शूट करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि अभी कुछ तय नहीं है। इस फिल्म के अलावा प्रियंका डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर को लेकर भी चर्चा में है, जिसे वह प्रोड्यूस कर रही है। साथ ही वह हॉलीवुड फिल्म हेड ऑफ स्टेट और सीडाटेल 2 में भी नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में समाजवादी पार्टी की ओर से एक्शन स्टार्ट हो गया है। रायबरेली के ऊंचाहार से सपा एमएलए मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। उनके साथ अन्य 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। विधायक के इस तरह पाला बदलने के बाद पार्टी की ओर से कार्रवाई शुरू हो गई है। रायबरेली में मनोज पांडे के समर्थक और पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के निर्देश पर आधा दर्जन से अधिक पार्टी पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने इन नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आधार पर निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेताओं के बारे में दावा किया जा रहा है कि वे विधायक मनोज पांडे के खास थे। उन्हें अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इससे सीधा संदेश मनोज पांडे को दिया गया है। माना जा रहा है कि मनोज पांडे पर भी पार्टी जल्द ही फैसला ले सकती है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में एसपी एमएलए मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग के बाद पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर हमले कर रहे हैं। इसे देखते हुए अब पार्टी के हाईकमान ने उनके समर्थकों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार हमलावर है मनोज पांडे। जी हां, मनोज पांडे राज्यसभा चुनाव के बाद से सपा पर लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार राम के नाम पर राजनीति और गाली देती आ रही है। रामचरितमानस से लेकर हनुमान, लक्ष्मी, सनातन धर्म को गाली दी गई है, जो मेरे बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए मैंने अपने ईमान से फैसला लिया। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के बाद मनोज पांडे ने कहा कि रामलला के लिए बड़े से बड़ा पद त्याग दूंगा। मनोज पांडे इशारे में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहते हैं कि जहां एक नहीं दर्जनों रामद्रोही हो और नित्य भगवान राम और रामचरितमानस पर अपमानजनक टिप्पणी करते हो, वहां के मुखिया का इस पर चुप रहना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सपा अध्यक्ष का भी आक्रोश आया सामने। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट पर हार के बाद आक्रोश सामने आया है। उन्होंने समर्थकों पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को कहा कि जिसको आगे बढ़ाते हैं वही आग दिखाते हैं। इसी प्रकार के बयान को पार्टी के विद्रोही नेताओं पर तंज के रूप में देखा जा रहा है। मनोज पांडे को अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में सपा का मुख्य सचेतक बनाया था। भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देकर उन्होंने अखिलेश यादव की सभी रणनीति पर पानी फेर दिया था। झारखंड में दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में एक विदेशी महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई है। स्पेन की रहने वाली पीड़ित महिला अपने पति के साथ बाइक टूर पर भारत आई थी। शुक्रवार रात उसके साथ कुरुम्हाड में टेंट में सोने के दौरान सामूहिक दुष्कर्म किया गया। सभी आरोपी रेप करने के बाद बाइक से भागलपुर की ओर भाग निकले। स्पेन से पति पत्नी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए हुए थे। स्पेन से पाकिस्तान गए थे, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश आए थे और बांग्लादेश से यह झारखंड के दुमका में पहुंचे हुए थे। दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुंजी गांव में टेंट लगाकर रुके हुए थे। 8 से 10 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। झारखंड से इस दंपति को नेपाल जाना था। मिली जानकारी के मुताबिक स्पेनिश महिला अपने पति के साथ बाइक से टूर पर निकली थी। वो दुमका होते हुए
भागलपुर जा रही थी, लेकिन रात करीब 12 बजे हंसडीहा बाजार से पहले एक सुनसान जगह पर टेंट लगाकर सो गई। इसी दौरान आसपास के कुछ युवक वहां पहुंचे। युवकों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर मारपीट भी की। घटना के बाद पीड़िता को सरैयाहाट सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात एसपी पीतांबर खेरवार भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इस मामले में हिरासत में लिए गए 3 लोगों से पूछताछ में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उधर दुमका में विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले पर विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने इसे उठाते हुए आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने दुमका के एसपी पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी विधायक ने कहा कि 8 आरोपियों ने विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म किया, जिसके कारण झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की बदनामी हुई। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई को विधानसभा अध्यक्ष ने अपराह 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी।